तैयार रहिए। स्टार्ट। पाकिस्तान आज कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व में आज़ादी की सालगिरह मना रहा है। हमारे इस पड़ोसी देश के इतिहास में यह चौथा मौका है जब आज़ादी की सालगिरह पर वहाँ कमान कार्यवाहक सरकार के हाथों में है। जाहिर है आज़ादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिरता मृग मरीचिका बनी हुई है। भारत में आज़ादी के बाद जिस मजबूती से लोकतंत्र की स्थापना हुई, पाकिस्तान में वैसा अब तक नहीं हो पाया। स्टॉप। सरकार, सेना और राजनीतिक दलों के टकराव ने लोकतंत्र को जड़ें जमाने का मौका नहीं दिया। स्टॉप। संसद भंग होने के बाद अनवर उल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने में भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परहेज किया गया। स्टॉप। लोकतंत्र का तकाजा था कि कार्यवाहक सरकार के बारे में फैसला सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा कर किया जाता। स्टॉप। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ PTI का कहना है कि इस मुद्दे पर पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उससे किसी भी स्तर पर सलाह नहीं ली। स्टॉपेरा। दरअसल शहबाज शरीफ और उनके सहयोगी अगले चुनाव से PTI को दूर रखने की कवायद में जुटे हैं। स्टॉप। तोशा खाना मामले में 3 साल कैद की सजा के बाद इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने और कोई पद संभालने पर रोक लग गई है। हालांकि इमरान सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर फिलहाल उनका राजनीतिक भविष्य इस पर टिका है कि उन्हें कब तक कितनी राहत मिलती है। इमरान आज भी पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और अरसे से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए वह शहबाज शरीफ की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। अब अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान में चुनाव कब होंगे। पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से संसद भंग होने के बाद 90 दिन में चुनाव हो जाने चाहिए। फिलहाल इसके आसार कम नज़र आ रहे हैं। जनगणना के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में परिसीमन किया जाना है। चुनाव आयोग का कहना है कि परिसीमन होता है तो उसे तैयारियों के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान को 5-6 माह बाद ही लोकतांत्रिक सरकार मिल पाएगी। स्टॉप पैरा। पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद उसका भारत विरोधी एजेंडा कायम है। भारत से रिश्ते सुधारने में जब शहबाज शरीफ सरकार ने ही ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई तो कार्यवाहक अनवर उल हक काकड़ सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। भारत को पाकिस्तान के घटनाक्रम पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है। भारत में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले पाकिस्तान को यहाँ गड़बड़ी फैलाने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। स्टॉप पैरा। कोविड के साथ समाप्त हुए अमेरिका के विकास के अध्याय के बीच दुनिया भर में बदले परिदृश्य को परिभाषित करने के लिए एक कथन प्रचलित होने लगा। स्टॉप। माना जाने लगा कि दुनिया एक असामान्य समकालिक विस्तार की चोटी पर टिकी है। कुछ लोग तब भी अमेरिका और चीन में कुछ दुर्लभ झटकों के बाद ऐसी आर्थिक बहाली की बातें कर रहे थे जिसमें रोजगार सृजन का कोई स्थान नहीं था और अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती की ओर लौटते हुए देखा जा रहा था। स्टॉप। महंगाई खत्म हो रही थी जो कि एक अच्छा संकेत माना जा रहा था। जापान व यूरो
क्षेत्र के हालात ठीक नजर आ रहे थे। यूरोप भारी ऋण संकट से उबरा ही था। इन सभी संकेतों का खूबसूरत पहलू यह था कि अमेरिका के कंधों पर विश्व अर्थव्यवस्था को संभालने का बोझ आने वाले दिनों में कम होने वाला था। हालांकि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापारिक तनाव से हालात बहुत बिगड़े थे। न केवल अच्छे दिन आ गए थे बल्कि कुछ समय के लिए वे ठहर भी गए थे। पर क्या अब दुनिया असंतुलन के चिंताजनक दौर से गुजर रही है? स्टॉप पैरा। मौजूदा तस्वीर हताश करने वाली है। बीते कुछ दशकों से व्यावसायिक गतिविधियों का स्रोत रहे चीन को उबरने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था में आई अस्थिर बहाली को नए झटके लगे हैं। निर्यात खत्म हो गया, आयात चिंताजनक रूप से घट गया और कई माह तक लगातार मुद्रास्फीति कम रहने के बाद जुलाई में उपभोक्ता कीमतों में एक साल पहले के स्तर से गिरावट दर्ज की गई। महंगाई में गिरावट अस्थायी रहने की संभावना है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले माह के मुकाबले बढ़ा है और मुख्य घटक यानी खाद्यान्न कीमतें बढ़ने का अनुमान है। यह थोड़ी राहत की बात है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मांग की चिंताजनक कमी देखी जा रही है। पर्याप्त नकारात्मकता भी है। लोग चीनी अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत तलाश रहे हैं, इसलिए सकारात्मक भविष्यवाणियां भी देर तक नहीं टिक पा रही। प्रॉपर्टी क्षेत्र में भी बुरा हाल है। बिक्री के लिहाज से कभी चीन का सबसे बड़ा बिल्डर रहा कंट्री गार्डन भी लड़खड़ा रहा है। समाधान चिर परिचित है, जैसे राजकोषीय मोर्चे पर अधिक प्रयास और ब्याज दरों में कमी लाना। चीन का केंद्रीय बैंक युआन पर मंदी के दांव के खिलाफ कदम उठा रहा है, पर सख्ती से नहीं। स्टॉप पैरा। चीन के हालात पर भविष्यवाणी करना भूल होगी। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उतार चढ़ाव के चक्रों से गुजरती हैं और हमें चीनी अर्थव्यवस्था के ऐसे और अधिक उतार चढ़ाव देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। इस बीच दुनिया अमेरिका के भरोसे है। कोरोना से पहले के दौर में यह देखना अच्छा था कि पूरे विश्व को अर्थव्यवस्था का भार अमेरिका ने अपने कंधों पर नहीं ले रखा था, पर क्या इसे गलत समझा जाए कि आज बदली हुई स्थितियां प्रभावी हैं? मंदी हो या गतिहीनता, दोनों ही स्थितियां कोसों दूर नजर आती हैं। ज़्यादातर समसामयिक विश्लेषणों के अनुसार अमेरिका में निकट भविष्य में आर्थिक गिरावट की कोई आशंका नहीं है। जेपी मॉर्गन गत सप्ताह ही उस सूची में शामिल हो गया है जो यह मानते हैं कि आर्थिक गिरावट को टाला जा सकता है। स्टॉप। श्रम बाजार मजबूत है। महंगाई अब भी फेडरल रिजर्व लक्ष्य से आगे चल रही है, शायद चरम पर है। स्टॉप। ऋण सीमा गतिरोध सुलझा लिए गए हैं। क्षेत्रीय बैंकों को लेकर चिंताएं दूर हो गई हैं। इसके बावजूद जेपी मॉर्गन ने मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार गिरावट का जोखिम अब भी काफी उच्च स्तर पर है। ऐसी विवेकशीलता में ही बुद्धिमानी है। स्टॉप पैरा। अमेरिका के हालात में मामूली राहत को यदि जीत मान लिया जाए तो यह शर्मनाक होगा। 1990 में जब अमेरिका में तकनीकी बूम आया था तब बेरोजगारी कम थी और महंगाई काबू में। स्टॉप। दशक के शुरू में जापान, जिसे अमेरिका का मुख्य
आर्थिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता था, गिरावट का रुख करता पाया गया। स्टॉप। अधिकांश पूर्वी एशियाई देश जो तीव्र रूपांतरण के चलते टाइगर्स कहे जाने लगे थे, वित्तीय संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्टॉप। चीन की त्वरित बढ़त जो अभी जोखिमपूर्ण नहीं थी, इस तस्वीर का बड़ा हिस्सा थी। स्टॉप। इसके बावजूद मार्च 2001 तक अमेरिका मंदी की चपेट में था। स्टॉप। बड़ी यूरोपीय ताकतें और जापान में भी हालात विकट थे, जो तथाकथित गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति की प्रयोगशाला बने हुए थे। स्टॉप। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अर्थव्यवस्थाएं स्थिर नहीं रहती हैं। जश्न मनाने के बजाय चिंता होनी चाहिए। दुनिया के उस हिस्से की जो आर्थिक सुस्ती की चपेट में है। स्टॉप। पैरा। हाल ही बैंक ऑफ अमेरिका ने अमेरिका व चीन को लेकर संशोधित विकास अनुमान जारी किए। ये विपरीत दिशाओं में है। जो भी हो, विश्व अर्थव्यवस्था जिसमें सब अपना अपना राग आलाप रहे हैं, जोखिमों से भरी है। स्टॉप। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व एक बार फिर घटनाक्रम के केंद्र में है। चीन से उठने वाली निराशाओं के बावजूद इसका केंद्रीय बैंक निष्क्रिय है। मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर होने के चलते फेडरल रिजर्व 2018 और 2015 की तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में कोई संकेत नहीं दे रहा है। जाहिर है विश्व अर्थव्यवस्था पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि चीन के आर्थिक उतार चढ़ाव दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी हिला सकते हैं। स्टॉप।